हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है किंगडम कॉन्सेप्ट। तो किंगडम कॉन्सेप्ट दिया किसने है? इसको दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है इंटरनेशनल कोड, तो आईसीबीएन ने किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया है और ये बताया है कि इसके अंदर में क्या है, क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स आते हैं। क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स आते हैं, ऐसा इसलिए है कि एक किंगडम में उससे रिलेटेड फाइलम्स आएंगे, दूसरे किंगडम में उससे रिलेटेड फाइलम्स आएंगे, और एक किंगडम के जितने भी मेंबर्स होंगे दूसरे किंगडम के मेंबर से क्या होंगे, लेस सिमिलरिटी शो करेंगे। ओके, लेस सिमिलरिटी शो करेंगे। एंड किंगडम क्या है? किंगडम इज द हाईएस्ट और लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। हाईएस्ट और लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी होता है, और इनके एक किंगडम से दूसरे किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होगा, सिमिलरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आईसीबीए ने। इट कॉम्प्राइजेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स। इसमें बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स होते हैं। इट इज लार्जेस्ट और हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ये क्या है? लार्जेस्ट और हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। लार्जेस्ट और हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन है? किंगडम है। लार्जेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो है कौन? किंगडम। और इसे दिया किसने है? आईसीबीएन ने दिया हुआ है। ओके, एंड लेस सिमिलरिटीज अमंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। अलग अलग किंगडम्स के जो मेंबर हैं, अलग अलग किंगडम्स के जो मेंबर हैं उनके बीच में क्या होगा, जो सिमिलरिटी होगी वो बिल्कुल ही कम होगी। ओके, तो आइए समझते हैं एग्जांपल्स में। ऑल एनिमल्स को रखा गया है किंगडम एनिमैलिया में, एंड ऑल प्लांट्स को रखा गया है किंगडम प्लांटी में, एंड ऑल बैक्टीरिया को रखा गया है किंगडम मोनेरा में। हालांकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोटिस्टा होते हैं और उसको रखा गया है किसमें? मोनेरंस में। एंड जितने भी फंगी है उसको किंगडम फंगी में रखा गया है, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको रखा गया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स के कितने किंगडम्स हो गए? 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया गया है। कितने किंगडम्स में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ओके बच्चों, तो यहां पे हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को कंप्लीटली क्लासिफाई कर लिया हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया हुआ है। आइए अब आगे समझते हैं। जो एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्लियर करते हैं। ओके बच्चों।